तो अब से बस कुछ ही घंटों में मैट्रिक के तमाम छात्रों एवं छात्राओं का मैथ अर्थात गणित की परीक्षा शुरू होने जा रही है। और एग्जाम से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ चुका हूं गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि फिलहाल मेरे पास सेट ई अवेलेबल हो सकता है आपको एग्जाम में अलग अलग सेट देखने को मिल जाए। हो सकता है सेट ए मिले, सेट बी मिले, सेट सी मिले, कोई भी सेट मिल सकता है, बट सभी का प्रश्न बिल्कुल सेम रहेगा। केवल जो है नंबरिंग में डिफरेंस रहेगा और सेट में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी परीक्षा प्रथम पाली में हो रही हो या फिर द्वितीय पाली में हो रही हो, बिल्कुल यहाँ पे आपको इस लाइव स्ट्रीम को एंड तक देख करके एग्जाम में चले जाना है। बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम अधिकतर प्रश्न यहां से बिहार बोर्ड पूछने जा रहा है। तो आपकी परीक्षा प्रथम शिफ्ट में हो या फिर सेकंड शिफ्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इस लाइव स्ट्रीम को पूरा देख लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। एग्जाम में टहलका मचा दोगे। जिस तरह से इंटर के छात्रों ने टहलका मचाया था, उस तरह से अब जो है मैट्रिक के छात्रों को भी टहलका मचाना है। बिल्कुल जो है 100 में 100 एग्जाम में बिल्कुल ठोक करके आना है ना, बिल्कुल यहाँ पे गारंटी के साथ। तो चलिए, बिल्कुल जो प्रश्न आपको हम कराने जा रहे हैं, बिल्कुल इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप जो है कंटिन्यू पूरा लाइव स्ट्रीम देखिए, पूरा वीडियो देखिए। एग्जाम से पहले बिल्कुल सेंटर में घुसने से पहले पूरा लाइव स्ट्रीम देख करके एग्जाम में चले जाओ। बिल्कुल आपका एग्जाम जो है टहलका मच जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न छपने जा रहे हैं। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं जुड़ चुके हैं, फटाफट से लाइक कीजिएगा। लाइक काफी कम है, लाइक कीजिए फटाफट से। और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब दबा दीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला प्रत्येक सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सबसे पहले आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, जितना आपने समय बर्बाद किया बाबू, अब आपको समय की बर्बादी नहीं करनी। थोड़ा समय बच गया है, बस कुछ ही पल में आपका जो है गणित की परीक्षा शुरू हो जाएगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली की। ऐसे में अब जो समय बच रहा है, आप लोग पूरा जो है समय पढ़ाई में व्यतीत कीजिए। ठीक है, जब मैं क्लास करा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे एंड तक पूरा जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे सेट ई है। हो सकता है आपको एग्जाम में अलग अलग सेट देखने को मिले, बट कोई बात नहीं, सभी का प्रश्न जो बिल्कुल सेम रहेगा ना। चलिए, लाइक कीजिए फटाफट से और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। केवल आपको 50 का उत्तर ओएमआर शीट पर देना हुआ रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023, जो कि आपका 2023 का पेपर है ना। चलिए, तो स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और फटाफट से जो है लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब दबा दीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए वायरल क्वेश्चन सेट ई का जो है पूरा खुल चुका है पेपर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा जा रहा है। तो अब जो है अपने दिमाग को पूरा एक्टिव कर लीजिए, ब्रेन को एक्टिव कर लीजिए। कलम कॉपी आपके पास अवेलेबल है तो सभी आंसर को जो है नोट करते चलिएगा, या कलम कॉपी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में जो दिमाग में ही सारा प्रश्न का आंसर को बिल्कुल जो है छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। हो सकता है सभी स्टूडेंट्स को जो है पहले से इसका उत्तर पता हो, तो आप लोग जो है लाइव चैट में कमेंट में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। लाइव चैट ओपन हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स ओपन कर लीजिए और फटाफट से जो है क्वेश्चन देखने के बाद जो है आंसर दीजिए मेरे प्रश्न को पढ़ने से पहले। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे काफी आसान सा प्रश्न किया गया। कहा जा रहा है किसी वृत्ताकार जो है यहाँ पे क्षेत्र की परिधि दी हुई है 4 पाई मीटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसकी जो त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज समय काफी कम बच रहा है। कम समय में आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सेट ई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है आपको आंसर इसका कमेंट करना है, लाइव चैट में आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए वृत्ताकार क्षेत्र आपका दिया हुआ है और इसका जो है यहाँ पे परिमिति आपको कितना दिया, चलिए 4 पाई मीटर दिया हुआ। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे आपसे जो है त्रिज्या अर्थात रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, तो सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे सभी छात्रों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया बिल्कुल लाइव चैट में। चलिए, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 4 पाई मीटर दिया हुआ आपका देखिए परिमिति दिया हुआ है। ऐसे में आपका जो रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएंगे आपका 2 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस आपका जो है अर्थात त्रिज्या जो हो जाएगा क्या हो जाएंगे 2 मीटर हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जो भी छात्र बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में छपने जा रहे हैं। ये जो पूरा वायरल सेट ई है बिल्कुल इससे अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में उतरने जा रहे हैं, सेम टू सेम आने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र पूरा लाइव स्ट्रीम देख लेंगे एग्जाम से पहले बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जो है टहलका मचा देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है 5 आपका देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है यहाँ पे अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अर्थात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे देखिए परिमिति पूछ रहा है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ। चलिए, तो यहाँ पे आपका रेडियस का मान दिया हुआ है, ऐसे में आपका परिमिति पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल आपको फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करना है। यदि सॉल्व करेंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, काफी लॉन्ग लाइव स्ट्रीम जाएगा। उतना समय आपके पास है नहीं, काफी कम समय आपके पास एग्जाम से बचा, बस कुछ ही घंटों का एग्जाम आपका जो है शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पे आपको वायरल क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो कि एग्जाम में टकाने वाले हैं। तो बस क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना शुरू हो गया, क्या हो जाएंगे। चलिए, जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की जो है कुल परिमिति होगी। तो जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बी लगा रहे हो तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट में देते चलना है, ताकि एग्जाम से पहले जो है रिवीजन हो सके। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन सेट यही है। तो ऐसे में एग्जाम में आपका अधिकतर प्रश्न सेम टू सेम आने जा रहा है, उतरने जा रहा है। तो ऐसे में आपको जो है पूरा देख करके एग्जाम में चले जाना है ना। चलिए, है ना। तो काफ़ी कम लाइक है, सभी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, लाइक काफ़ी कम है, लाइक कीजिएगा फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो प्रश्न को पढ़िए, आंसर बिल्कुल लाइव चैट में और कमेंट में सभी स्टूडेंट्स देने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहा जा रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है यहाँ पे कहा जा रहा है वृत्त के, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है देख लीजिएगा वृत्त के, वो आपका देखिए आपका कहा जा रहा है यहाँ पे, हाँ आपका देखिए चाप की लंबाई यहाँ पे जो आपको दी गई है, ठीक है, चाप की लंबाई जो यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट में लाइव चैट में देना है, क्या हो जाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर दीजिएगा। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान प्रश्न, बिल्कुल आपका जो है आंसर कमेंट में लाइव चैट में आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे क्लियरली आपसे प्रश्न काफ़ी जो है आसान तरीके से कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्त की उस चाप की लंबाई पूछ रहा है, जिसका जो है यहाँ पे 60 डिग्री जो है यहाँ पे आवंटित किया गया है कोण, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी छात्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बाबू, क्या हो जाएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी छात्र जा रहे हैं आपका 22 सेंटीमीटर बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 22 जो दिया गया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो भी छात्र बी लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है, एग्जाम में जो है हल्का आपको मचा देना है, बिल्कुल यहाँ पे 100 में 100 करके आना है। जो छात्र करके आना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइव स्ट्रीम को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह से इंटर में छात्रों ने कमाल मचाया था, बिल्कुल यहाँ पे अब जो है मैट्रिक के छात्रों को भी एग्जाम में फाड़ करके आना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है। समय काफी कम बच रहा है, कुछ ही घंटों में बस आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ऐसे में थोड़ा फास्ट कर लेते हैं और जो है सोल्यूशन आप लोग करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, या फिर सोल्यूशन आपको लग रहा है कि हमने पहले किया हुआ इस प्रश्न का, तो काफी अच्छी बात है। आंसर भी आप लोग जो है लाइव चैट में देते चलिएगा, ताकि अच्छी आपका जो है प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात आपका दिया हुआ 1:27। तो यहाँ पे जो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे किया गया ना। तो यानी कि कितना आसान प्रश्न, चलिए बिल्कुल रसगुल्ला टाइप प्रश्न आपसे किया गया, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे दिमाग में जो है छाप लीजिए, ये देख लीजिए 1:27 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलिए, जो भी छात्र यहाँ पे क्या लगा रहे हो 4 का, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या लगा रहे हो आप लोग। चलिए, जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे 1:9 हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1:9 हो जाएंगे। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे, 1:9 हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करने का समय नहीं, देखिए सोल्यूशन करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 1 से 2 मिनट जाएगा। तो ऐसे में कुछ ही घंटों में आपका एग्जाम शुरू है। बिल्कुल यहाँ वायरल क्वेश्चन को देख लीजिए और चले जाए एग्जाम में, बिल्कुल यहाँ पे टहलका मचा दोगे, 100 में 100 आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे आपको खुद ही सॉल्व करना है, बिल्कुल मैं आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक बेलन जिनकी जो है यहाँ पे आधार की त्रिज्या आपका दी गई है। चलिए, तो आधार की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है सभी स्टूडेंट्स का 80 सेंटीमीटर। वहीं कहा जा रहा है देखिए ऊंचाई आपका दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका दिया हुआ है क्या, तो ऊंचाई दिया गया 20 सेंटीमीटर, वहीं आपका त्रिज्या अर्थात रेडियस दिया गया 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कहा जा रहा है, ठीक है। दोनों को निकाल दीजिएगा, अनुपात निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। चलिए, 5 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, डी लगा रहे हो। चलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे जो भी छात्र डी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएंगे। चलिए, 5:1 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे इंड तक लाइव स्ट्रीम से जुड़े रहिए। बिल्कुल यहाँ पे जो लाइव जो छात्र देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले। चलिए, स्क्रॉल करते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना। समय काफी कम बच रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की जो है माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका आपने पढ़ा होगा, माध्यिका जो है किस तरह से हम लोग निकालते हैं ना। तो माध्यिका निकालने का जो तरीका है सभी स्टूडेंट्स को पता है, काफ़ी इजी वे में आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल यहाँ पर आसान तरीका से पढ़ लीजिएगा माध्यिका किस तरह से निकलता है। बस कुछ ही घंटों में आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो माध्यिका जो है आपको निकालने आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए, तो माध्यिका बिल्कुल निकालेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए, है ना। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या छात्र बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं। चलिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, माध्यिका यहाँ पे 10 लगा रहे हो, तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे आप जो है धुएंधार पढ़ाई बिल्कुल करना है ना। बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सेट ई है। अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम आने जा रहे हैं। जो छात्र पूरा देख लेंगे लाइव स्ट्रीम को, एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है 70, 80, यहाँ पे 50, 60, 70, 40, 50, यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा अंक पढ़ लीजिएगा ना। आपसे बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक सबको पता है क्या होता है, जो जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है ना। जो छात्र यहाँ पे समझ लेते हैं बहुलक क्या होता है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा इसमें सबसे जो है बार बार रिपीटेड नंबर कौन सा है ना। चलिए, तो बार बार यहाँ पे रिपीटेड नंबर कौन, चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी का उत्तर आना बिल्कुल सही हो गया। चलिए शुरू हो गया।
तो बिल्कुल यहाँ पे रिपीटेड नंबर क्या हो जाएगा बाबू, चलिए देख लीजिएगा 7 नंबर का है ना। चलिए तो 7 नंबर का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा रहे हो बी बिल्कुल सही है, ठीक है, बी लगा रहे हो सही है। यानी कि रिपीटेड नंबर कौन है, बिल्कुल यहाँ पे जो 50 है आपका देखिए रिपीटेड नंबर है, ठीक है, जो कि बारंबारता इसका अधिक है, तो क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बहुलक हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दिया हूँ जो बार बार रिपीटेड होता है बहुलक हो जाएगा, ठीक है, जितना अधिक उसका बारंबारता है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा 50 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल जितने छात्र जुड़े हैं काफी कम लाइक कीजिएगा फटाफट से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक विषय का जो है वायरल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा ना। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है किसी जो है वर्गीकृत, यहाँ पे देख लीजिएगा आंकड़ों में यहाँ पे देख लीजिएगा आपका मान दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग को समझिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स, ड्राइंग को समझ लीजिएगा। हाँ तो ड्राइंग को सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए 10 सेकंड कम से कम, मैं दिखा दे रहा हूँ ड्राइंग को क्या हो जाएगा। चलिए आई होप सभी स्टूडेंट्स ने ड्राइंग को देख लिया होगा, तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर फटाफट से सॉल्व कीजिए। चलिए लाइव चैट में बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया। चलिए क्या हो जाएंगे, है ना, हाँ देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए 8 का क्या हो जाएंगे, चलिए तो जो भी छात्र यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर लगा रहे हो ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 8 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है। और हाँ अभी से बिल्कुल जो है लाइव स्ट्रीम को बिल्कुल एंड तक पूरा देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बेहद वायरल प्रश्न जो कि एग्जाम में छपने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो काफी अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यदि आपको थोड़ा सा धुंधला क्वालिटी दिखाई दे रहा है तो बट कोई बात नहीं, वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियर दिखाई देगा, है ना। थोड़ा सा प्रश्न क्वालिटी यहाँ पे लो आया हुआ है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रश्न पिछले साल पूछा गया था प्रश्न, और आपको जो कुछ ही घंटों में एग्जाम शुरू होने जा रहा है मैथ का मैट्रिक का, उसमें प्रश्न आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ये प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि किसी जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि किसी घटना के जो है यहाँ पे घटते ही प्रायिकता क्या दिया गया, देखिए पी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए उसके जो है यहाँ पे नहीं होने की आपका क्या कहा जा रहा है, प्रायिकता क्या होगी, तो नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। प्रायिकता आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो क्या हो जाएंगे। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपको लाइव चैट में देना है। चलिए लाइव चैट आपके लिए ओपन है, तो बिल्कुल यहाँ पे चेक कर लेते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ रहा है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो ना। चलिए 9 का बी लगा रहे हो तो सही है, यानी कि नहीं होने की प्रायिकता आपसे किया गया, तो नहीं होने की क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही है, नहीं होने की प्रायिकता का क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1 - पी हो जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर 10 भी काफी आसान प्रश्न आपसे किया गया, जो कि एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम छपने जा रहा है प्रश्न, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। चलिए तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में आने जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 2 पासों को जो है एक साथ यहाँ पे फेंका जाता है, 2 पासों को जो है एक साथ फेंका गया है। तो ऐसे में यहाँ पे मान लीजिए दोनों पासों पर जो है अंक 5 आपका देखिए 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, अब जो है यहाँ पे 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए दोनों पासों में जो है 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर आपको देना है, क्या हो जाएंगे लाइव चैट में। चलिए क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे चलिए सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू होगा, क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए बिल्कुल यहाँ पे 10 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, 10 का बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है। 10 का बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे आपका 1 जो है 36 हो जाएंगे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1/36, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, एग्जाम में बिल्कुल यहाँ पे 100 में 100 स्कोर करना है, तो इस तरह से जो है पूरा तैयारी के साथ आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है ना। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, तो बिंदुओं आपको दिया गया, ठीक है, बिंदु यहाँ पे दिया गया है आपका। अब बिंदु यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया, चलिए तो 6, -5 यहाँ पे दिया गया, उसके बाद यहाँ पे -2, 11 दिया, उसके बाद जो यहाँ पे देखिए जोड़ने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु का जो यहाँ पे नियामक है, यदि आपका देखिए दिया गया 2, पी हो, तो यहाँ पे जो है पी का मान आपसे पूछा है, ठीक है, पी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे नियामक आपका दिया गया, तो नियामक दिया गया तो आपको सॉल्व करना है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, बट यहाँ पे जो हमने सॉल्व कर लिया तो क्या हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल चलिए जो भी छात्र 11 का लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 11 का बी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। चलिए जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो काफी अच्छी बात है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको हम 5 से 10 सेकंड दे रहे हैं, जो कि सॉल्व करने का समय आपके पास। चलिए जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो 3 लगा रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल मैथ का प्रश्न है, तो यहाँ पे एक गलती कीजिएगा 1 नंबर जो डायरेक्टली आपका कट जाएगा, तो ऐसे में बिल्कुल जो है एंड तक देखिएगा लाइव स्ट्रीम को और एक एक प्रश्न को समझिएगा, सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जितने छात्र जुड़े हैं काफी कम लाइक कीजिएगा फटाफट से, लाइक काफी कम है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बिंदु दिया गया, ठीक है, -6, -7 का यहाँ पे कोटि क्या है। चलिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आपका होता है ना कोटि वाला, चलिए तो क्या हो जाएगा। चलिए कोटि आपसे पूछा है, दोनों माइनस में बाबू, दोनों माइनस में देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे कोटि हो जाएगा। चलिए एक होता है भुज, एक होता है कोटि, चलिए बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए तो दोनों माइनस में है तो इसका कोटि पूछ रहा है ना। चलिए क्या हो जाएंगे, 12 का क्या लगा रहे हो,
मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो 12 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर लगा रहे हो सी बिल्कुल सही है। 12 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो काफ़ी सही है, ठीक है। चलिए 12 का जो भी छात्र सी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो है भुज और कोटि होता है, तो कोटि हमसे किया है तो -7 जो है कोटि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 क्या कहता है। 13 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न आपसे किया गया, बिल्कुल यहाँ पे आसान प्रश्न है, बिल्कुल सही उत्तर देना लाइव चैट में आपको, है ना। चलिए सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, एक्स अक्ष का जो यहाँ पे समीकरण है क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष का जो है समीकरण क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर देना आपको लाइव चैट में कमेंट में, सभी का मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। एक्स अक्ष का जो है समीकरण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, 13 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, एक्स आपका जो है 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी छात्र जा रहे हो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। हाँ तो 40 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहता है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट, आपका देखिए कोट स्क्वायर 80 डिग्री का जो है यहाँ पे मान पूछा है, ठीक है। सबको मान सॉल्व करने आता है। चलिए तो बिल्कुल बताइए क्या हो जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे जो आपका त्रिकोणमिति से प्रश्न आने वाला बिल्कुल अधिक प्रश्न आएगा, और प्रत्येक साल जो है कम से कम 20-22 ऑब्जेक्टिव आपका जो है त्रिकोणमिति से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन आपने कर लिया होगा, बिल्कुल यहाँ पे इतना समय आपको हम दिए हैं। चलिए क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। शेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान जो आपका है 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जो भी छात्र 1 लगा रहे हो बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यदि किसी त्रिभुज के जो है यहाँ पे कोनों के नियम आपको देखिए क्या कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल जो शीर्षों के नियामक यहाँ पे दिया गया -1,0, उसके बाद दिया गया 5,-2, उसके बाद दिया गया आपको देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स 8,2 हो, तो यहाँ पे जो इसके क्या कहा जा रहा है, केंद्रक के नियामक हो गए। चलिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो केंद्रक के नियामक अर्थात आपका जो सेंटर के नियामक पूछ रहा है क्या हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे केंद्रक के नियामक। चलिए तो आपका तीनों सीट्स का जो यहाँ पे दिया गया है मान, चलिए तीनों सीट्स का मान दिया गया, बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। तो है ना, सॉल्व करने का समय भी बिल्कुल नहीं है, कुछ घंटों में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में जो प्रयास कीजिए कि बिल्कुल सही आंसर अपने दिमाग में सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए देख लीजिएगा। तो 15 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, 15 का बिल्कुल यहाँ पे सर बी होगा। चलिए बी जो भी छात्र लगा रहे हो बिल्कुल सही है, 15 का जो भी छात्र बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपको हो जाएंगे 4,0, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। स्क्रॉल करते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स देख लीजिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 क्या कहा जा रहा है, ठीक है। काफी मस्त प्रश्न है और एग्जाम में पहले कई बार पूछा गया प्रश्न, जो कि एग्जाम में आपका थोड़ी देर बाद ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या जो है यहाँ पे मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ऐसे में जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, ठीक है। तो उस जो है अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा है, ठीक है, परिमाप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पे आपका अर्धवृत्त का जो है परिमिति पूछा है, फुल का नहीं पूछा है, आधा का पूछा है, वृत्त का जो है यहाँ पे आधा हिस्सा का जो है आपका पूछा है। तो क्या हो जाएंगे, चलिए आधा का पूछा है, तो यहाँ पे अब जो है आपको आधा का निकालना है, तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइए फटाफट से क्या हो जाएंगे, है ना। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे 16 का प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। चलिए जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 16 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर। चलिए आगे देख लीजिएगा। जितने छात्र जुड़े हैं लाइक काफी कम है, लाइक कर लीजिएगा। एग्जाम से कुछ ही घंटों पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं वायरल क्वेश्चन सेट ई, जो कि एग्जाम में बिल्कुल टकराने वाला प्रश्न है। अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे लाइक कीजिएगा, लाइक काफी कम है ना। चलिए देख लीजिएगा किसी वृत्त का जो है ब्राहा बिंदु आपका देखिए दिया गया, ठीक है। ब्राहा बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है, ब्राहा बिंदु से अर्थात जो है बाहरी हिस्से से कितनी जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है लाइव चैट में, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कोई वृत्त हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो है मान लीजिए कोई वृत्त हुआ, अब यहाँ पे जो है इससे कितनी जो है यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल यहाँ बताइएगा। यहाँ से 1, यहाँ से 2, चलिए तो यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, चलिए बताइएगा क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने आपको हिंट्स दे दिया है। 17 का क्या लगा रहे हो, 17 का बी लगा रहे हो ना। चलिए तो मान लीजिए किसी वृत्त की बाहर बिंदु से पूछे, तो यहाँ पे केवल 2 ही रेखाएं जो है खींची जा सकती है, तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए कितना सिंपल प्रश्न है, 1 नंबर आपका बन गया। चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो है मान क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा क्या हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सबका सही आंसर आना चाहिए बिल्कुल लाइव चैट में। चलिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान जो है क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपको देना है, बिल्कुल सही आंसर देना है, ठीक है। एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आने जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाएंगे 18 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र यहाँ पे क्या लगा रहे हो बाबू, 18 का ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो। चलिए 18 का सी लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला आपसे किया गया, बिल्कुल देख लीजिएगा, फॉर्मूला ही किया गया है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएंगे आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है ना।
देख लीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, बिल्कुल यहाँ पे यही से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक साल छपते हैं, बस कुछ ही घंटों में आपको जो है सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपकी परीक्षा प्रथम शिफ्ट में हो या फिर सेकंड शिफ्ट में हो, ठीक है, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहता है tan 10 डिग्री और उसके बाद दिया गया tan 15 डिग्री, उसके बाद दिया गया tan जो है यहाँ पे 75 डिग्री, उसके बाद दिया गया tan आपका जो है 80 डिग्री का मान होगा। चलिए तो ये सभी जो है tan में ही दिया गया, तो अब जो है यहाँ पे किसी ना किसी को आपको क्या बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सब आपका tan में मान देगा, तो किसी एक को चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे जो 19 का जो भी छात्र क्या लगा रहे बाबू, 19 का जो भी छात्र क्या लगा रहे, चलिए 19 का डी होगा, चलिए डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, जो भी छात्र यहाँ पे डी लगा रहे हो सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है, 10 इंटू आपका यहाँ पे आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, परिणाम जो आपका निकलेगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सबको सॉल्व करने आता होगा, ठीक है, इसकी बताने की आवश्यकता नहीं, सभी ने बिल्कुल एक साल पढ़ाई की है, सबको पता होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 20 क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहता है यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 तब जो है यहाँ पे सेक थीटा होगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे tan थीटा का मान दिया गया कितना, √3 दिया गया है। अब जो यहाँ पे आपको सेक थीटा का मान आपसे किया गया, तो क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का है ना। चलिए देख लीजिएगा बिल्कुल 20 का बिल्कुल राइट आंसर आना शुरू हो गया सभी स्टूडेंट्स का लाइव सेट में, क्या हो जाएंगे, चलिए 20 का डी हो जाएंगे ना। चलिए डी हो जाएंगे, जो भी छात्र यहाँ पर डी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है, सेक थीटा का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आसान सा प्रश्न। चलिए आगे देख लीजिएगा, बिल्कुल जितने छात्र जो है लाइक कीजिएगा और नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब दबा दीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक विषय का जो क्वेश्चन आने वाला है, प्रत्येक सब्जेक्ट का साइंस का हो गया, SST का हो गया, सभी का जो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन के साथ में, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहता है देख लीजिएगा यदि 4, 5, 9, 11 और जो है फिलहाल यहाँ पे x का माध्य दिया गया 7, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा, अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा। चलिए समय उतना है नहीं, फिलहाल हमने सॉल्व कर लिया, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि आप लोग वीडियो को रोक कर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके जो है सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हो जाएंगे। तो 21 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, 21 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आपका 6 हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे x का जो मान निकलेगा अंत में आपका 6 निकलेगा, है ना। आप लोग जो है वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा जो है सॉल्व कर सकते हैं, बेटी आपके पास समय नहीं है तो ऐसे में जो है सॉल्व कर लीजिएगा, दिमाग में ही काफ़ी अच्छी बात रहेगी, या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा प्रश्न का एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और 100% जो टकराएगा प्रश्न। चलिए देख लीजिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया 4x² + 4x + 1 = 0, उसके बाद जो है कहा जा रहा है मूल्य की प्रकृति होगी। चलिए मूल्य की प्रकृति निकालने के लिए बोल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा, तो बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा तब तो पता चलेगा कौन सा मूल्य की प्रकृति होगा। तो हमने जो सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूल्यों की जो प्रकृति होगी क्या हो जाएगी। चलिए तो 22 का क्या लगा रहे हो आप लोग, 22 का बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी लगा रहे हो ना। चलिए बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, वास्तविक और जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वास्तविक और आपका हो जाएंगे बराबर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में जो है बिल्कुल आने जा रहे हैं, सेम टू सेम अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएगा। चलिए तो बस आपको एंड तक लाइव के साथ जुड़े रहना बिल्कुल, हाँ ना। चलिए देख लीजिएगा, चलिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे, यदि 3a = 90 डिग्री दिया गया तो यहाँ पे आपका sin a का मान पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, आपका कितना हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, sin a का मान क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी दीजिएगा, sin a का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a बराबर दिया गया 90 डिग्री, तो sin a का मान आपसे किया गया। चलिए sin a का मान क्या हो जाएंगे बताइएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली आपसे जो है sin 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 3a दिया गया, तो मान लीजिए a = यहाँ पे क्या कीजिएगा 90/3 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 30 × 90, तो आपका जो है sin a का मान पूछा, तो sin 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स प्रश्न को समझ गए हैं, बिल्कुल मक्खन टाइप प्रश्न। चलिए तो 23 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, sin 30 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे, तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सेट ई है, तो बिल्कुल प्रश्न आने वाला, बिल्कुल एंड तक पूरा देखना है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम को थोड़ा समय निकाल करके पूरा देख लीजिए, एग्जाम सेंटर में घुसते तक आपको पूरा देख लेना है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का क्या जा रहा है, यहाँ पे कहता है sin × 45 डिग्री +0 दिया गया, उसके बाद यहाँ पे कहता है -cos × 45 डिग्री -0 दिया गया, तो उसके बाद यहाँ पे = क्या हो जाएंगे, सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा क्या आ जाएगा। चलिए तो हाँ 24 का क्या हो जाएंगे, चलिए 24 का सॉल्व कीजिएगा ना बाबू, तो आपको 24 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो मान होगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है 25 नंबर प्रश्न, बिल्कुल देख लीजिएगा, रैखिक समीकरण युग्म जो है 5x + 2y = 16 दिया गया, उसके बाद कहा जा रहा है 7x - 4y - 2 के जो है यहाँ पे हल होंगे। चलिए तो रैखिक समीकरण आपको 2 दिया गया, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे। चलिए हाँ तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। 25 नंबर का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, ये लगा रहे हो ना, बिल्कुल सही, ठीक है। 25 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे
बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएंगे, x बराबर 2 हो जाएंगे, उसके बाद y जो है बराबर यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 3 आपका हल निकल जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लिया, तब आपको आंसर बता दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न तभी आपको जो है पूरा करा दे रहे हैं। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के जो है यहाँ पे समरूप है, ठीक है। 2 त्रिभुज यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 2 त्रिभुज दिया गया है और ये जो दोनों आपका समरूप है, अर्थात एक ही समान दोनों त्रिभुज दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यदि देखिए एवं क्षेत्रफल जो है यहाँ पे आपको दिया गया, क्या क्षेत्रफल देख लीजिएगा। उसके बाद पूरा प्रश्न को जो है पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, प्रश्न को पढ़ लीजिए। चलिए आई होप सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। चलिए पढ़ लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा लाइव चैट में। चलिए हाँ, तो 26 का क्या हो जाएंगे, चलिए 26 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे होनहार तैयारी आप लोग किए हो। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया, बिल्कुल यहाँ पे 6:7 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। यदि आपको सॉल्व करने में थोड़ा लगता है कि हमें जो है टफ लग रहा है, तो ऐसे में जो है आप इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको जो है केवल 50 का उत्तर देना, कहीं से भी रंग सकते हो। यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न में थोड़ा समय मेरा लग सकता है, तो ऐसे में आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, बाकी आगे का प्रश्न को देख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में जो आपको दिया गया डी ई समानांतर बी सी, देखिए कहा जा रहा है इसी तरह से यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, ए डी बटा डी बी बराबर 3/5 यदि जो है यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ई का मान आपसे किया गया, ठीक है, ए ई का मान किया गया, ये आपका हो गया, देख लीजिएगा मैच हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए 27 का क्या लगा रहे हो, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ 27 का आप लोग क्या लगा रहे हो। 27 का जो भी छात्र लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 27 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे चलिए 2.1 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए ये भी प्रश्न काफ़ी आसान सा प्रश्न किया गया 28 का। चलिए बिल्कुल बताइएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जीवा वृत्त के हाँ केंद्र पर जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे जो है समकोण बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समकोण बनाती है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस जो है यहाँ पे इस जीवा की लंबाई पूछा है, ठीक है, इस जीवा की जो है लंबाई पूछा है। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस देगा वृत्त का, ठीक है। अब एक जीवा के वृत्त का केंद्र मान लीजिए समकोण बनाता है, तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। ये देख लीजिए आपका वृत्त हुआ, ठीक है, ये वृत्त हुआ। अब यहाँ पे जो आपका समकोण बनाता है, तो यहाँ पे जीवा की लंबाई पूछा है, ठीक है, जीवा की लंबाई पूछा है, तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर देना है, तो क्या हो जाएंगे 28 का, बिल्कुल सर 28 का। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएंगे, जो छात्र सी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, 10√2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10√2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए, अब बिहार बोर्ड क्या करेगा, ये प्रश्न बिल्कुल जो है सेम ही कर देगा, ठीक है, ये प्रश्न जो है बिल्कुल सेम करेगा। पिछले कई साल में जो है कई बार ये प्रश्न को बिल्कुल सेम पूछा गया, और जो कुछ ही देर में आपका एग्जाम शुरू होगा उसमें भी आपका प्रश्न बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है जो है प्रश्न आपको बिल्कुल पूछेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करेगा। तो बिल्कुल प्रश्न भी सेम रहेगा और ऑप्शन भी सेम रहेगा। तो ऐसे में बिल्कुल जो है ऑप्शन दिखेगा कहीं पे 10√2 सेंटीमीटर मार दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। यहाँ पे 29 भी प्रश्न काफी मस्त प्रश्न किया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कोस 60 डिग्री, उसके बाद दिया गया कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, उसके बाद दिया गया साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व कीजिएगा, तो क्या हो जाएंगे, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे 29 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, 29 का सी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, 0 हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है 13 प्रश्न रैखिक समीकरण के जो यहाँ में जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चलिए कितनी संख्या होती है, ठीक है, रैखिक समीकरण की संख्या कितनी होती है, यानी कि रैखिक यानी कि जो 1 हो जाएंगे, ठीक है। 30 का क्या लगा रहे हो, 30 का बिल्कुल यहाँ पे चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैखिक अर्थात सीधा, मान लीजिए रैखिक यहाँ पे है, तो रैखिक बिल्कुल यहाँ पे 1 ही हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। द्विघात पूछेगा 2 हो जाएंगे, रैखिक पूछेगा 1 हो जाएंगे, त्रिघात पूछेगा 3 हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए बिल्कुल देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, यहाँ पे कहता संख्या 2 13, उसके बाद दिया गया 113, उसके बाद दिया गया देखिए 1113, उसके बाद दिया गया देखिए 11113 है, तो क्या हो जाएंगे, चलिए ये जो संख्या देगा क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे या परिमेय संख्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आपको बताना। चलिए आपको बताना कौन सी संख्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे चलिए हमारे सभी स्टूडेंट्स काफी तेज तैयार हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आना बिल्कुल सही हो गया, क्या हो जाएंगे, चलिए 31 का जो भी छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। 31 का सी लगा रहे हो ना, सी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे, आप परिमेय हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है 32 नंबर प्रश्न, यहाँ पे कहता है सह अभाज्य संख्याओं का जो है मसह होता है। सह अभाज्य संख्याओं का जो है मसह क्या होता है, अर्थात आपसे जो है HCF निकालने के लिए बोल रहा है, महत्तम निकालने के लिए बोल रहा है, तो महत्तम निकालेगा तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। सह अभाज्य संख्याओं का जो मसह हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। चलिए
तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया। लाइव चैट में क्या हो जाएंगे बाबू, 32 का बिल्कुल सर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, 32 का बी हो जाएंगे आपका। अगर सह अभाज्य संख्याओं का महसा पूछे आपसे तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 33 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है यदि एम एक जो है धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्लस पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक जो कि हम लोग प्लस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एम जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद कहा जा रहा है धनात्मक जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विषय पूर्णांक का जो यहाँ पे रूप होगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा, विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए, तो 33 का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आना सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे शुरू हो गया। क्या हो जाएंगे, चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है क्या हो जाएंगे 33 का, तो बिल्कुल यहाँ पे बाबू क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 33 का जो भी छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 4m+1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपका जो दिया गया विषम पूर्णांक पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद की जो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, चलिए मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्या हो जाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे 34 का। रैखिक बहुपद में यदि पूछेगा तो आपका 1 हो जाएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद पूछेगा 2 हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद पूछेगा 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा है रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो भी छात्र 1 लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे अर्थात बी हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है 35वां प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा 2x² - 3x -5 का जो है एक शून्यक है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे एक शून्यक पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने का आपको हम समय भी दे रहे हैं। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 2x² - 3x -5 का जो है एक शून्यक है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे सर 35 का। चलिए, तो 35 का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आप लोग सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया, क्या हो जाएंगे। चलिए 35 का जो छात्र बी लगा रहे हो काफी अच्छी बात है। 35 का आपका हो जाएंगे -1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। समय काफी कम बच रहा है, बस कुछ ही घंटों में आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। और एग्जाम से पहले आपको हम पूरा प्रश्न जो कि करा दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है, बस आपको पूरा एंड तक बने रहना है ना, बिल्कुल छोड़ के कहीं नहीं जाना है। एग्जाम में घुसते घुसते तक आपको देख लेना। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि P × x इज इक्वल टू दिया गया क्या, Q × x, उसके बाद यहाँ पे दिया गया Q × x और जो है P × x दिया गया, देख लीजिएगा यहाँ पे मान भी आपको दिया गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या करा देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है x क्या कहा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे क्लियरली कहता है P/Q आपका देखिए ×x/x का जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, घात पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पे मेरे प्रश्न पढ़ने से पहले आपको उत्तर जो है कमेंट लाइव चैट में आना शुरू हो गया, क्या हो जाएंगे। चलिए 36 का है ना, चलिए 36 का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे बाबू 36 का ए हो जाएंगे। चलिए ए काफ़ी सारे ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ ए होगा या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, आप जो प्रश्न आ रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे आप जो एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप जो प्रश्न आपका है, ये सारा प्रश्न पहले जो हमने कराया उसका पॉसिबिलिटी था कि एग्जाम में आएगा, बट आप जो प्रश्न करवा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे आएगा ही आएगा। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। चलिए, शून्यकों का जो है योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुपद दिया गया 6x² - 11x + 3 दिया गया, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 37। चलिए 37 का क्या हो जाएंगे, चलिए क्या हो जाएंगे 37 का, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, सी हो जाएंगे, 11/6 हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे शून्य का योग क्या हो जाएंगे, 11/6 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग कहेगा सर सॉल्व काहे नहीं करें, देखिए सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग समय जाएगा, उतना लॉन्ग समय देंगे तो काफ़ी कम समय में एग्जाम में बस बच रहा है, तो कुछ ही पलों में आप लोग जो है पूरा प्रश्न को नहीं देख पाइएगा। यहाँ पे अधिक से अधिक प्रश्न है, आप लोग पूरा प्रश्न को नहीं देख पाइएगा तो इसमें जो एग्जाम में अधिक प्रश्न छूट जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करें। ठीक है, आपको डायरेक्टली हम आंसर बता रहे हैं ताकि एग्जाम में बिल्कुल यहाँ पर हल्का मचा देना। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहता है 2 चर, हाँ दिया गया, देखिए 2 चर दिया गया आपका x, p में रैखिक समीकरण जो है यहाँ पे दिया गया ax प्लस दिया गया by प्लस c इज इक्वल टू 0 के, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वास्तविक संख्याओं के अनुपात में जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल दिया गया, तो यहाँ पे हल करने के लिए बोल रहा है, क्या हो जाएंगे। चलिए तो हल कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, चलिए जो भी छात्र यहाँ पे हल कीजिएगा तो हल करने के बाद फाइनली जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीनों ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल गलत है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है 39वां प्रश्न, यहाँ पे कहता है रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया। ठीक है, 2x + 3y + 3 एवं जो यहाँ पे दिया गया 4x प्लस आपका दिया गया क्या 6y बराबर जो है यहाँ पे दिया गया बराबर 15 के जो है कितने हल होंगे। अब यहाँ पे आपसे जो है हल करने के लिए बोल रहा है, तो हल कीजिएगा तो कितने हल हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए 39 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 39 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, दोनों को यदि मिला करके हल कीजिएगा तो ये दोनों ही आपका हल इसका नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
यहाँ पे सभी स्टूडेंट देख लीजिए क्या कहता है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यदि रैखिक समीकरणों का जो आपका युग्म होता है तब उनके जो यहाँ पे द्वारा निरूपित संख्याएं होती है। चलिए तो क्या हो जाएंगे, इस सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। यदि जो है रैखिक समीकरणों का युग्म आपका देखिए क्या होता है, संगत है ना, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे निरूपित संख्याएं क्या हो जाएगी। चलिए तो 40 का क्या लगा रहे हो, 40 का बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 40 का बी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका हमेशा जो है क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, अर्थात दोनों जो है हमेशा जो है काटेगी, बिल्कुल यहाँ पे जो है प्रतिच्छेदी अर्थात यहाँ पे हमेशा जो है काटेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कहता है यदि जो है tan थीटा इज इक्वल टू दिया गया 4/3 तब यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे। चलिए sin थीटा प्लस cos थीटा का मान आपसे किया गया, बिल्कुल बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे। देख लीजिएगा आपका दिया गया tan थीटा बराबर 4/3 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आपको sin थीटा प्लस cos थीटा का मान आपसे किया गया, तो क्या हो जाएंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट, बिल्कुल आसान प्रश्न, सभी को आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए लाइव चैट में, है ना। चलिए देख लीजिएगा 41 का क्या हो जाएगा। चलिए तो 41 का क्या हो जाएंगे, 41 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 बटा जो है यहाँ पे हो जाएंगे 5, है ना, 7/5 हो जाएंगे। जितने छात्र जुड़े हैं काफ़ी कम लाइक है, लाइक कीजिएगा, लाइक करने में पैसा नहीं लगता, लाइक कीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे। चलिए देख लीजिएगा 42वें प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के पावर यहाँ पे दिया गया 2 तो इज इक्वल टू मान क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का पावर 2 दिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व कीजिएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पे मान को इनपुट कर दीजिए, मान को इनपुट कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए है ना, तो चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएंगे। चलिए 42 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस कोस थीटा बटे प्लस कोस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। मान को इनपुट कीजिएगा सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे कहता है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा आर त्रिज्या वाले जो है वृत्त में यहाँ पे 0 डिग्री कोण वाले जो है यहाँ पे त्रिज्या खंड के संगत यहाँ पे कहा जा रहा है चाप की लंबाई क्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पे आर त्रिज्या वाले वृत्त के जो है यहाँ पे 0 डिग्री कोण मान लीजिए यहाँ पे दिया गया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे वाले संगत जो है यहाँ पे चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएंगे। चलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। 43 का बी हो जाएंगे, ठीक है। जो भी छात्र बी लगा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, आपका बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जितने छात्र जुड़े हैं काफ़ी कम लाइक कीजिएगा फटाफट से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। इसमें आपका फायदा है जब भी हम जो प्रत्येक विषय का डालेंगे किसी भी सेट का वायरल क्वेश्चन पेपर तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है सेक 1 डिग्री, उसके बाद देख लीजिए सॉरी सेक 11 डिग्री बटे जो है कोसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल मान को जो है पलट दीजिए, है ना, इनपुट करके पलट दीजिए। तो यहाँ पे कहता है सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री का मान जो है क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे रसगुल्ला टाइप प्रश्न आपसे किया गया, बिल्कुल क्या हो जाएंगे। चलिए 44 का क्या लगा रहे हो, 44 का चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए 1 हो जाएंगे, ठीक है, 1 हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया कि मान को इनपुट कीजिए सॉल्व हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे 1 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है एक पहिए का जो है व्यास यहाँ पे दिया गया है। अब मान लीजिए एक जो है पहिया है, ठीक है। अब यही मान लीजिए कि एक पहिया है, तो यहाँ पे जिसका जो व्यास दिया गया है आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया है, 40 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो यहाँ पे कह रहा है 176 मीटर की दूरी जो है यहाँ पे तय करने में इसे जो है कितना समय लगेगा। अब देखिए दूरी तय करेगा तो आपका जो है परिधि हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है दूरी पूछा तो दूरी को ना कह के यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि 176 मीटर आपको जो दिया गया परिधि दिया गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ पे कितना करेगा, तो बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 45 से क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न हमने पढ़ दिया, राइट आंसर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे 140 बिल्कुल सही है, ठीक है। 140 मीटर की दूरी जो है बिल्कुल यहाँ पे तय करेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे काफी मस्त प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है यदि शंकु की ऊंचाई दिया गया h और जो है धार की त्रिज्या दिया गया r तो इसका आयतन क्या होगा, तो बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर कहीं दिया दिख रहा है। चलिए शंकु का आयतन पूछा है ना, तो फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछा है, देखिए कहीं पे कोई अंक नहीं है बाबू, बिल्कुल आपका सिंपली कहा है कि शंकु का जो है यहाँ पे आयतन क्या होगा, ठीक है। तो आयतन बताइए क्या हो जाएंगे, सबने याद किया था। चलिए बिल्कुल यहाँ पे यस सभी छात्र बिल्कुल बता रहे हैं, हाँ। तो चलिए से क्या हो जाएगा 46 का, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब देखिए फॉर्मूला काफी प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड, देखिए शंकु का जैसा कि पूछा यहाँ पे आयतन पूछ दिया, अब वृत्त का पूछ देगा, यहाँ पे परिधि पूछ देगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो बताना होगा आपको। सिंपली इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं ना। चलिए देख लीजिएगा 47वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए
किसी बेलन का व्यास दिया गया है आपका 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया गया कितना 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए सबको मान को इनपुट कर दीजिएगा, मान को पुट कीजिएगा, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, चलिए बताइएगा, है ना। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व होगा। क्या हो जाएंगे, चलिए तो बिल्कुल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो क्या हो जाएंगे 47 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, आपका क्या हो जाएंगे 2992 आपका हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। चलिए देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है, यहाँ पे देखिए 48 कहा जा रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दी गई है 3 गुनी आपका हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या जो है आपका 3 गुनी हो जाती है, तो इसका जो है आयतन क्या हो जाएगा। चलिए तो मान को पुट यहाँ पे नहीं करना है। यदि किसी गोले की त्रिज्या जो आपका मान लीजिए यहाँ पे 3 गुनी कर दी जाती है या फिर हो जाती है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है। गोले का जो आयतन है क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हमारे धुरंधर सेठ बिल्कुल तैयार है सभी आंसर देने के लिए। चलिए क्या हो जाएंगे 48 का, तो बिल्कुल यहाँ पे डी बता रहे हैं, बिल्कुल क्या हो जाएंगे 27 गुना हो जाएंगे, ठीक है। 27 गुना हो जाएंगे 48 का, है ना। चलिए 48 का बिल्कुल यहाँ पे 27 गुना हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, चलिए 27 गुना हो जाएंगे। गोले की त्रिज्या मान लीजिए कि 3 गुना हो जाता है, तो आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन सॉल्व कीजिएगा तो और अधिक ही ना होगा। चलिए 9 गुना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। 27 गुना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे क्या कहता है, यदि किसी घन की देखिए विकर्ण की लंबाई दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कहता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला याद होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए क्या हो जाएंगे, घन का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बताइएगा। विकर्ण की लंबाई दी गई है 6√3, चलिए क्या हो जाएंगे 6√3 दिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे 49 का। चलिए तो 49 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 216 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है, यदि किसी शंकु के यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दिया कितना, शंकु का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दिया गया कितना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या आपका दिया गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसका क्या कहा जा रहा है, इसका तिर्यक की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है एल क्या हो जाएगा, आपका एल पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे बिल्कुल वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स का स्टॉप करके भी सॉल्व करना, ताकि सॉल्व करके बिल्कुल यहाँ पे दिमाग में छाप लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको समय ना देना पड़े सॉल्व करने के लिए। चलिए क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र 50 का क्या लगा रहे हो, 50 का बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 50 का बी लगा रहे हो बिल्कुल सही, 20 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे पूरा प्रश्न मेरे पास जो है सेट ई का आया हुआ है, तो पूरा प्रश्न यहाँ पे सेट ई का आया हुआ, बट पूरा यदि पढ़ाएंगे, पूरा का लाइव स्ट्रीम कराएंगे तो काफ़ी लॉन्ग समय जाएगा, ठीक है, काफ़ी समय देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो कैसे आपको डाउनलोड करना, सिंपली जो है अपने फ़ोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। सभी के फ़ोन में होता है क्रोम ब्राउजर। पूरा क्वेश्चन पेपर सेट ई का मैथ का जो है डाउनलोड करने के लिए सिंपली जो है आंसर के साथ में अपने फ़ोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। सभी के फ़ोन में होता है क्रोम ब्राउजर। देन आपको सिंपली सर्च बॉक्स में जाने के बाद टाइप करना है टारगेट वर्ल्ड, नाम देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है TARGET ठीक है। अपने फ़ोन में एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, टारगेट वर्ल्ड आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए अपने फ़ोन में ओपन कर लिया क्रोम ब्राउजर, देन आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है TARGET या फिर वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से भी क्लिक करके और साइट पर जा सकते हैं। सर्च कीजिएगा तो एक नंबर पे टारगेट वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आगे, सिंपली उसे ओपन कर लीजिएगा। पूरा जो मैथ का क्वेश्चन पर आया हुआ है सेट ई का मैट्रिक का पूरा वहाँ पे अपलोड है आंसर के साथ में, तो वहाँ से भी आप सभी स्टूडेंट्स जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सर्च करना है, किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है, सर्च करना है टारगेट वर्ल्ड TARGET या फिर लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से भी क्लिक करके जाइए और मैथ का पूरा क्वेश्चन पेपर सेट ई का डाउनलोड कीजिए आंसर के साथ में, है ना। और वायरल क्वेश्चन जो भी छात्र लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लगभग 32,000 छात्रों ने ज्वाइन कर लिया, तो अभी कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी क्वेश्चन पेपर आंसर बाकी जो भी छात्र यहाँ पे आंसर और डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चन के साथ में, तो बिल्कुल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। जाइए अपने फ़ोन में ओपन कीजिए किसी भी एक ब्राउजर को, सर्च करना है आपको टारगेट वर्ल्ड TARGET। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।